पेपर में आज हम वो सवाल कराएंगे पॉलिनोमियल के जो आने वाले हैं बोर्ड में, ठीक है ना। और उसमें 3 तरह के सवाल होंगे, ध्यान से सुनना। मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देने दो। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? पहली बात तो ये है, ध्यान से सुनना। हो सकता है आपको इसको सॉल्व करने के लिए दिया जाए 1x² माइनस 3x प्लस 4। अमन ध्यान दो बेटा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे जल्दी बताओ। 4 के फैक्टर बनाओ, क्या होगा? या तो ये होगा, 3 कैसे आएगा? आप बोलोगे सर ये तो मुझे पता है। तो क्या आंसर आएगा? ये लो, ठीक है। यहाँ माइनस लगा दो। अब ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये 3 कैसे आए आपको पता है भाई, 4 के फैक्टर करने हैं इस तरीके से कि 3 आ जाए। हमेशा ब्रैकेट में लिखोगे 4-1, ब्रैकेट में, किसमें? ब्रैकेट में। तो ये 4 आ गया, ये -1 आ गया, ये -4 है, इन दोनों में क्या कॉमन है? 1x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा? x+4। और इन दोनों में क्या कॉमन है? अगर यहाँ x+4 आ गया ना, तो यहाँ भी x+4 ही आना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस, दोनों में से -1 कॉमन ले लेंगे। तो एक हो गया x-1 और एक हो गया x+4। -1 है तो प्लस आ जाएगा और +4 है तो माइनस। इतना तो समझ में आता है ना, या आपको आता है? लेकिन सवाल अगर ये पूछ ले तो अच्छी बात है। वैसे हम इसको क्या नाम देंगे? इसको हम बोलेंगे अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू कितनी है? -4, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा, तो आप क्या करोगे, पहले अल्फा निकालोगे और बीटा निकालोगे। फिर आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना। फिर आपसे बोलेगा फाइंड 1/अल्फा 1/बीटा। आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, पुट कर दो, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, आप क्या कर दो, पुट कर दो। आप बोलो सर अल्फा दे तो रखा है, तो अल्फा की वैल्यू है 1 और बीटा की वैल्यू है -4। आप क्या करो, इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? ओके, तो यह आ गया। देखो माइनस ना ऊपर ले जाओ तो सही रहेगा, माइनस कहाँ ले जाओ? ऊपर, नहीं तो ये फ्रैक्शन सारा खराब हो जाएगा। 4 को 1 से करेंगे 4 और 1 को 1 से करेंगे 1 और 4 बन जा 4। कितना आंसर आ गया? 3/4। आप मुझे एक चीज बताओ, पहले हमने इस इक्वेशन को क्या किया, पूरा सॉल्व किया, और फिर उन वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया, फिर हमने आंसर को सॉल्व किया, तब जाके आंसर आया, आया ना। अब हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, जो करना है वो ध्यान देना। बस मुझे एक चीज बताओ, ए की वैल्यू क्या है अमन? हाँ, और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, इतना आप पता कर लोगे। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू -4। हमें निकालना क्या है, 1/अल्फा 1/बीटा। हमें एक और चीज पता है, क्या? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना होता है? c/a, पता है ना। 1/अल्फा 1/बीटा, क्या लिखा है यहाँ पे? 1/अल्फा 1/बीटा। क्या करेंगे, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा आ गया। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा आ गया। और अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा आ गया। मतलब मुझे अगर 1/अल्फा और 1/बीटा निकालना है, तो मैं अल्फा बीटा ना निकाल के जस्ट उसको ऐसे लिखूंगा, कैसे? अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखूंगा? अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा।
अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी वहां से, बताना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, तो आंसर 3 आ गया। और दूसरा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है, तो आंसर कितना आ गया। तो ए बी सी तो पता ही होगा मुझे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू -4। और क्या मुझे अल्फा प्लस बीटा यानी बी अपॉन ए की वैल्यू नहीं पता होगी, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू, माइनस लगा दिया, बी की वैल्यू कितनी है 3, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू -4, बी की वैल्यू 1, तो कितना आ गया -4। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -4। क्या करना है यहाँ पे, पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू माइनस से माइनस कट गया, कितना आया। आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले मैं अल्फा और बीटा निकाल के यहाँ पे पुट करूं, या सिंपल अल्फा अपॉन 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा मुझसे कोई पूछे तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू पुट कर दूं, कौन सा मेथड इजी रहेगा। पहले पूरा अल्फा बीटा फाइंड करूं फिर वैल्यू पुट करूं, या सिंपल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू पुट कर दूं। अरे वैल्यू पुट करना इजी रहेगा ना, वैल्यू पुट करने के लिए मुझे इसको फाइंड करना भी जरूरी नहीं है। अब आप ये बोल दो कि सर मुझे अल्फा अपॉन सी अपॉन ए निकालना नहीं आता, तो बात अलग है। अरे सी तो गिवन है ना, यहाँ पे बी तो गिवन है, इतना तो कर ही सकते हो, आया ना। तो सुनो ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। इतना समझ में आया नहीं आया, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अगर आपको ये सवाल ना देके कुछ और पूछा जाए, जैसे 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर और 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का होल स्क्वायर। बस आपको दो चीजों से मतलब रखना है, क्या, या तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होगी, या तो आपको अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू पता होगी। अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का सी अपॉन ए। मतलब आपको दो वैल्यू फाइंड करनी है, एक अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। समझ में आया गुरु, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, हाँ। एक काम करो, मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं, सुनना ध्यान से। इसमें आप मुझे डायरेक्ट आंसर बताना, डायरेक्ट आंसर बताना, और जिससे पूछूं वही बताएगा। आप मुझे इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी, कितना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, ये रहा माइनस, ये रहा बी अपॉन ए लिखने की जरूरत क्यों नहीं है, 1 है वो, नहीं समझे। आप मुझे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू बताओ, सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू -6 है तो -6 आ गया, खत्म बात। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -5, नहीं आया समझ में। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है, -6, समझ में आया गुरु, ये चीज समझ में आई नहीं आई। अच्छा, एक और, गुरु अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ इसमें,
बोलो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ यहाँ पे। +4। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू बताओ। बस खत्म बात। प्लस क्यों आएगा? ये तो कर लोगे ना, इसमें कुछ फाइंड करना है? नहीं फाइंड करना। अब आपसे अगर पूछूंगा 1/अल्फा 1/बीटा, 1/अल्फा 1/बीटा, तो एक बार अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देना और एक बार अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो, डेट इज 1/अल्फा की क्यूब और 1/बीटा की क्यूब। 1/अल्फा की क्यूब। गुरु क्या सवाल है? 1/अल्फा की क्यूब 1/बीटा की क्यूब। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से सुनना, फॉर्मूला लगेगा अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब -3 ब्रैकेट अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन अल्फा प्लस बीटा, दैट्स इट। और नीचे आएगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की क्यूब। क्यूब निकालना तो आता है। मैं क्या करूंगा, कोई सा भी सवाल, कोई सा भी, सपोज करो ये वाला, बस वैल्यू पुट करूंगा। क्या लिखा है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है इसका बता दो। चलो इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5। और अल्फा प्लस मल्टीप्लाई बीटा कितना है? आंसर आ गया 5/6। खत्म। इसी इक्वेशन को इस सवाल में रख देते हैं। आ रही बात समझ में? अल्फा प्लस बीटा कितना है? -5 का स्क्वायर। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना है? और ये कितना है? -6 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25, और माइनस माइनस प्लस, और 6 का स्क्वायर 36। कर लेना उसे। आया ना? कुछ बात समझ में आ रही है? और क्यूब पूछे तो अल्फा प्लस बीटा की क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा की क्यूब। लिख के दिखा देता हूँ ये वाला सवाल, ये वाला अल्फा प्लस बीटा की क्यूब। अल्फा अल्फा प्लस बीटा कितना? -4। -4 है, -4 लिख दो। -4 की क्यूब -3 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना है? 21। कितना है? 21 माइनस, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है? -4 ब्रैकेट अल्फा बीटा की क्यूब। अल्फा बीटा कितना है? -21, -21 की क्यूब। 4 की क्यूब कितनी होती है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इतना तो कर लोगे। माइनस से माइनस कट भी गया तब भी माइनस ही आएगा। 4 3 जा 12, और 12 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे। और 21 की क्यूब, यह आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आया नहीं आया? नोट करो इसे, नोट कर लो, इसी के बेसिस पे सारे सवाल होंगे।